दिल्ली में ब्लास्ट के बाद सीआईएसएफ ने जारी किया अलर्ट। एयरपोर्ट और सरकारी भवनों की सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली में इजरायली दूतावास के नजदीक आईईडी ब्लास्ट के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की ओर से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीआईएसएफ ने विस्फोट की आशंका को ध्यान में रखते हुए हवाई अड्डों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और सरकारी भवनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट जारी होने के बाद इन जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि दिल्ली के लुटियंस इलाके में इजरायली दूतावास के बाहर शुक्रवार शाम विस्फोट हुआ है। अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि घटना में किसी के हताहत होने की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। धमाके में कुछ कारें क्षतिग्रस्त हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगा प्रतिबंध 28 फरवरी तक रहेगा जारी। ब्रिटेन से फैले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन और यूरोपीय देशों में बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगा प्रतिबंध 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। बता दें, संक्रमण के चलते अभी नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर देश में अभी प्रतिबंध लगा हुआ है। वहीं वंदे भारत मिशन के जरिए सीमित संख्या में उड़ानें जारी है। नगर विमानन महानिदेशालय ने यह जानकारी दी। कोरोना मुक्त होने की दिशा में बढ़ा देश। 191 जिले हुए कोरोना से मुक्त। 28 लाख लोगों को लगा टीका। कोरोना के नए मामलों में कमी के साथ ही देश के जिले कोरोना मुक्त होने लगे हैं। अभी तक 191 जिले ऐसे हैं जिसमें 7 या उससे अधिक दिनों से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। कोरोना पर गठित मंत्रिमंडल समिति की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह जानकारी दी। इसके साथ ही भारत महज 11 दिनों में कोरोना की वैक्सीन देने वाले देशों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। कोरोना पर काबू पाने में भारत पड़ोसी देशों में सबसे आगे, रोकथाम में पीछे रहा भ्रष्ट पाकिस्तान। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी ताजा रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उन देशों का खुलासा हुआ है जो भ्रष्टाचार की वजह से अपने यहाँ पर कोरोना महामारी को रोक पाने में नाकाम साबित हुए हैं या इसमें पिछड़ गए हैं। इसमें पाकिस्तान भारत के मुकाबले काफी नीचे है। इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि इसमें भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल भी कहीं पीछे छूट गए हैं। हालांकि चीन भारत के मुकाबले इस लिस्ट में एक पायदान ऊपर जरूर है। पीयूष गोयल ने कहा, रेलवे की लंबी 200 परियोजनाएं पूरी होने से भविष्य की योजना बनाने में मदद मिलेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि लंबे समय से रेलवे की लंबी 200 परियोजनाओं के कोरोना काल में पूरे होने से भविष्य की योजना बनाने में मदद मिली है। उन्होंने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के स्मार्ट रेलवे सम्मेलन के 3रे संस्करण में रेल परिवहन व भविष्य विषय पर अपने संबोधन में कहा कि वह चाहते हैं कि रेलवे एक सुरक्षित सेवा प्रदान करने वाला आधुनिक तथा प्रौद्योगिकी संचालित परिवहन प्रणाली बने। उनके मुताबिक अब मालगाड़ी की गति 1 साल पहले की तुलना में दोगुनी हो गई है और वे समय से चल रही है। देश में बढ़ा नए मामलों का आंकड़ा, 24 घंटे में 18,000 से अधिक संक्रमित। देश भर में कोविड-19 संक्रमितों के नए मामलों का आंकड़ा 19,000 के करीब पहुंच गया, जो पिछले दिनों 10,000 से कम हो गया था। इसके अलावा ब्रिटेन से आए वायरस के स्ट्रेन ने अब तक 166 लोगों को संक्रमित कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 18,855 नए मामले सामने आए हैं और इस अवधि में कुल 163 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही अब तक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,07,20,048 हो गई। वहीं अब तक देश में 1,54,010 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। बिल गेट्स ने कहा, भारत अन्य देशों को सिखा सकता है टीकाकरण। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष बिल गेट्स ने कोरोना वायरस के खिलाफ भारत के टीकाकरण से जुड़ी तैयारियों की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत के पास टीकाकरण के लिए आवश्यक अनुभव, योग्यता और क्षमताएं हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना वायरस कोई अंतिम महामारी नहीं है और वैश्विक समुदाय को इन महामारियों के खतरे को गंभीरता से लेते हुए इनमें बचाने की तैयारियां करते रहना चाहिए।